परिनिर्वाण दिवस पर याद किए गए बाबा साहब। नमस्कार, मैं हूं शिवम मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर ज्ञान तक न्यूज। हर खबरों पर नजर। बस्ती से ताज़ा खबर। बुधवार को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर ओरवारा अंबेडकर पार्क के पदाधिकारियों के नेतृत्व में ओरवारा अंबेडकर पार्क में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि इंजीनियर राजेश प्रताप सिंह ने कहा कि संविधान निर्माण के साथ ही बाबा साहब ने दलित पिछड़े समाज को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। विजयपाल ने कहा कि बाबा साहब सदैव याद किए जाएंगे। बाबा साहब ने समाज के वंचित, गरीबों, दलितों को उनका अधिकार दिलाने के लिए आजीवन संघर्ष किया। बाबा साहब को नमन करने वालों में राजवीर गौतम, वीरेंद्र कुमार, विजय कुमार मातवर, वीरेंद्र चौधरी, दुर्गेश कुमार, निखिल गौतम आदि शामिल रहे। कार्यक्रम में के संबंध में यही है कि आज तो समझ लीजिए हमारे भारतवासियों और देशवासियों के लिए वो काल का दिन है जो हमारे बहुजन समाज के लोगों को का जो खुशी का सारा जो मनोकामना थी, जो लोग सोचे थे कि समझ लिए खुशी का जो जहाज़ था आज के दिन ही डूब गया था। और बाबा साहब के दिन आज के ही दिन देवावसान होने के कारण पूरा भारत आज के ही दिन ये समझ लीजिए एक भारत देश का ऐसा हीरा खो दिया कि जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती थी। और हमारे यहाँ विजयपाल जी के द्वारा और कुमार साहब के द्वारा जो ये बहुजन समाज को, हमारे समाज के लोगों को जगाने का काम किया जा रहा है, हम तहे दिल से इन लोगों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं कि लोग जगाने का काम करें और आने वाला ये जो पीढ़ी है कम से कम अपने आप को समझे कि हमारे महामानव महापुरुष हम जो इतने अच्छे ज़िंदगी जी रहे हैं किसकी बदौलत जी रहे हैं। इनको ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी आप लोगों ने नारा दिया बाबा तेरा मिशन अधूरा हम करेंगे, तो बाबा साहब का मिशन क्या है और अधूरा क्यों रह गया? बाबा साहब का मिशन यही था कि हम किस समानता, देखिए कि अगर ब्राह्मण का बच्चा भी जिस तरीके से पैदा होता है, पैदा होने का तरीका सबका एक है, उसी तरीके से शूद्रों का भी पैदा होने का तरीका है। तो अगर ब्राह्मण का ब्लड लाल है और शूद्र का भी ब्लड लाल है तो कहाँ लोगों का ये आ जाता है कि कौन ऊंच है कौन नीच है। ये डिसइक्वलिटी जो है, बाबा साहब ने यही कहा था कि समानता का दर्जा हो, मानव मानव एक समान हो। यानी एक नारा दिया गया कि मानव मानव एक समान हो। यदि ब्राह्मण के पास 2 हाथ पैर है तो हमारे यहाँ दलित और शूद्रों के पास भी 2 हाथ पैर है। बाबा साहब ने यही नारा दिया था कि मानव मानव एक समान हो, और उन्हीं का ये सपना था किसी के साथ शोषण ना हो सके और समानता का दर्जा लोगों को मिले। मिशन कैसे पूरा होगा? अब तक अधूरा क्यों है? अब तक अधूरा ये इसलिए है क्योंकि बाबा साहब ने जो बाबा साहब कह के गए थे कि इस मिशन को मैं बहुत त्याग और बलिदान के द्वारा यहाँ तक लाया हूँ। मेरे बहुजन भाइयों, अगर आप लोग आगे ना बढ़ा पाए तो इसको पीछे भी मत जाने देना। लेकिन आज क्या है, बाबा साहब की मूर्ति पर माला है और विचारों पे ताला है। लोग इस तरीके से फॉलोवर बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए बाबा साहब का मिशन पूरा नहीं हो रहा। और मिशन कब पूरा होगा? जब हमारे बहुजन समाज का, दलित समाज का कोई प्रधानमंत्री बनेगा, तब जाके हमारे बाबा साहब का मिशन पूरा होगा। और क्या कुछ जनता से अपील करेंगे? जनता से यही अपील है कि अपने पाल्यों को, अपने बच्चों को 1 रोटी कम खाए, बर्तन बेच दे। देखिए संत गाडगे बाबा साहब ने कहा था यदि आपके पास बर्तन को बेच दीजिए, रोटी हाथ पे रोटी रख के खाए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। तो हमारा यही निवेदन है, यदि आप बाबा साहब को मानते हैं तो 1 कपड़ा पहनिए, लेकिन अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दीजिए, तब जाके बाबा साहब का मिशन पूरा होगा। बाबा साहब ने कहा था आप हमें मूर्तियों में नहीं किताबों में ढूंढिएगा, लेकिन आप लोगों के द्वारा गाँव बाबा साहब की प्रतिमा लगाकर उनसे पूजा पाठ किया जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर हम तो खुद कहते हैं कि यहाँ पर प्रतिमा लगाया जा रहा है, और यहाँ प्रतिमा के साथ साथ एक छोटा सा विद्यालय भी खोला जाए, जहाँ से हमारे बहुजन समाज, दलित समाज के बच्चे वो बारूद बन के निकले कि ये ब्राह्मणवादी जो बच्चे हैं उनका सामना एक मिसाइल के तरीके से करें कि आने वाले टाइम में हमारा बहुजन का शासन हो। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा और शेरनी का दूध जो पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन आज देख जा रहा है युवा क्यों भटकता है उसके संबंध में। युवा शिक्षा व शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़े, क्योंकि यहाँ देखिए मनुवादी व्यवस्था के तहत शिक्षा को इतना महंगा कर दिया गया है, सारी शिक्षा तंत्र को एकदम नष्ट कर दिया गया है। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि किसी को भी अगर गुलाम बनाना है, किसी को अगर बर्बाद करना, तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दीजिए और वह समाज अपने आप ध्वस्त हो जाएगा। और हमारे भारत देश में सत्ता मनुवादियों के हाथ में है, और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करके यहाँ के नागरिकों को कहीं ना कहीं गुमराह करने का काम किया जा रहा है। लेकिन हमें लोगों से अपील है कि उनकी गुमराह करने बना हमें अपना साधन को स्वयं बनना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब खुद स्कूल के बाहर पढ़ करके एक ऐसा संविधान लिखे कि जो उनको खुद न्याय के लिए, उनके भगवान को न्याय के लिए इनके संविधान के दरवाजे पर आना पड़ा। तो आप लोग बाबा साहब की मिसाल मानते हैं तो उनको फॉलो करिए। क्या कुछ परिचय है आपका? इंजीनियर राजेश प्रताप सिंह, पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी, बनखटी द्वितीय।
यह कार्यक्रम करने का जो मुख्य उद्देश्य था, जैसा कि आज है महापरिनिर्वाण दिवस, और महापरिनिर्वाण दिवस का अर्थ ही ये है कि आज के दिन तक, जब तक बाबा साहब हम लोगों के बीच में थे, उन्होंने अपना सारा कार्य लगभग पूरा कर दिया। और पूरा करने के बाद आज वो समय है कि जब वो हम लोगों के बीच में नहीं रहे, उसी काल को हम लोग महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। आज जो उनका मुख्य उद्देश्य था कि हमारा समाज, जो दलित समाज है, जो अछूतों का समाज जिसको कहा जाता है, वो आगे बढ़े, उसके विचार आगे बढ़ें, वो पढ़ें, सशक्त हों और संगठित होते हुए संघर्ष को आगे बढ़ाएं। समाज को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, क्या कुछ कहेंगे? समाज को आगे बढ़ाने का जो मेन हथियार है हमारा शिक्षित होना। शिक्षा अगर हम लोगों के बीच में नहीं होगी तो हम समाज को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान ही समाज को आगे बढ़ाता है और वही इतिहास बनाता है। अगर हम अपने इतिहास को नहीं जान पाएंगे तो निश्चित है कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। दलित बस्तियों में कोई भी नेता आता है तो संबोधित करता है कि हम दबे कुचले शोषित वंचित की आवाज़ है। दलित को हमेशा वो शोषित वंचित बचाते रहते हैं। देश आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी दलित अभी तक शोषित वंचित क्यों रहेंगे? क्योंकि वो देख रहे हैं कि हमारा समाज वो जैसे चाह रहे हैं वैसे मोड़ रहे हैं, और आज हमारे समाज में उन्हीं विचारों की ज़रूरत है कि वो अपने आप को सोच करके आगे बढ़ें और अपनी मूल्य, अपना पहचान खुद पहचानें और लोगों के झांसे में ना आवें। अगर यह चीज़ हम नहीं पहचान पाए तो निश्चित है कि लोग इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते रहेंगे। और क्या कुछ जनता से अपील करेंगे, क्या कुछ करेंगे? जनता से अपील यही करना है कि ये जो कार्यक्रम है मनाया जा रहा है, सिर्फ ये मनाने तक ही सीमित ना रहे। हम लोग जितने भी जागरूक हैं, जो जानकार हैं, एक एक व्यक्ति को आगे बढ़ावें, पढ़ावें और उनको पढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करें। क्या कुछ परिचय आपका? मेरा नाम विजय कुमार, इंचार्ज प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय बटेला। देखिए, इस कार्यक्रम के संबंध में जैसा कि सब लोग जानते हैं, 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब ने परिनिर्वाण के रूप में परिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। तो हम लोग उसी को आज 6 दिसंबर के रूप में परिनिर्वाण के दिवस के रूप में मनाते हैं। और जैसा कि हमारे समाज में तो शिक्षित पढ़े लिखे तो बहुत से लोग हैं, जैसा कि बाबा साहब ने कहा था कि हमारे समाज में पढ़े लिखे तो बहुत हैं लेकिन शिक्षित नहीं हैं। तो लोग पढ़े लिखे वही हैं, जो किताबों में लिखा है वही पढ़ लिख करके लोग पढ़े लिखे हो गए हैं। लेकिन शिक्षित वही व्यक्ति होता है जो किताबों में लिखा है उस पर पहले चिंतन करे, क्या वो सही है या गलत लिखा है, तो वो आदमी शिक्षित कहा जाता है। तो हम लोग अपने समाज को शिक्षित बनाने के उद्देश्य से अपना ये ऐसे छोटा सा कार्यक्रम करके उसमें लोगों को जागरूक किया जाता है, ताकि हमारा समाज शिक्षित हो और आगे बढ़े और बाबा साहब के बताए हुए रास्तों को, बुद्ध भगवान के बताए हुए उपदेशों को का अनुसरण करे और उस पर जो है चिंतन करे और आगे बढ़े। जय भीम, नमो बुद्धा। हमारा परिचय है विजय पाल, यहाँ इस पार्क के हम उपाध्यक्ष हैं। और लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे हम लोगों को एक निश्चित समय मिलता है कि हम लोग यहाँ पे जाएं और 4 औरतों के साथ बैठें और पुरुषों के विचार सुने। इससे हम लोगों का मन खुलता है, आने जाने के लिए हम लोगों को अच्छा महसूस होता है। घर के काम को कंप्लीट करके हम लोग यहाँ पे आते हैं, विचारों को सुनते हैं। यही है हम लोगों को। महिलाओं को हम यही संदेश देंगे कि जिनके पास बेटियां हैं वो अपनी बेटियों को पढ़ाएं, क्योंकि स्त्रियों का ये अनमोल गहना होता है। हर कोई गहना छीन लेगा लेकिन ये शिक्षा का गहना कोई नहीं छीन पाएगा, और इस शिक्षा के गहने से हम बहुत कुछ बना सकते हैं। इसको बेचना तो क्या, ये इतना अनमोल है कि इसको जितना खर्च करेंगे उतना ही बढ़ेगा। हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अपने बच्चों को सही राह दिखा सकते हैं, उनके स्कूल में मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, हर जात बिरादर हर इंसान से हम खुल के बात कर सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि शिक्षा बहुत अनमोल गहना है। स्त्रियों को तो ज़रूर शिक्षा देनी चाहिए। हर इंसान अपने बेटी को पढ़ाए, बेटियाँ खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। मैं ओडवारा ग्राम की रहने वाली हूँ, मिस्टर विजय कुमार की पत्नी हूँ।